देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है एक्सिलरी इक्वेशन, ठीक ना। तो उसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद देखो क्या करते हैं, ठीक ना। तो एक्सिलरी इक्वेशन हमारी है क्या है, एक्सिलरी सर्कल पढ़ेंगे जाके, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि इसके लिए सीधा सीधा इक्वेशन समझ लीजिए। इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक। ये एक्सिलरी इक्वेशन, एक्सिलरी सर्किल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, जहां पर हमारा देखिए यही है, ठीक ना। तो अगर यहां से कोई, यहां से, ठीक ना, इसके लिए, ठीक, इसका पॉइंट है ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ठीक। और यहां से, ठीक, इससे जो संबंध ये है ए, और ये भी कैसा हो जाएगा कि जब ये दूरी और ये दूरी आपस में कैसी हो जाएगी, जब बराबर हो जाए तो इन बिंदुओं से होकर जाने वाला रेखा समीकरण कहां से, यानी कि ये वाली रेडियस लेकर के अगर कोई सर्किल खींच दिया जाए सेंटर से, ठीक ना, ये वाला इस तरह से ये टच करता हुआ जाए इसको, तो इस सर्कल को हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन, एक्सिलरी सर्कल, ठीक है ना। यानी कि अगर यहां से ये वाली दूरी ले ली जाए और यहां से भी कैसी दूरी हो, जितनी ये वाली दूरी है वही दूरी हमारी कितनी इधर हो जाएगी, ठीक। तो अब ये दूरी और ये दूरी यहां से अगर इसका कोऑर्डिनेट हो एक्स cos थीटा प्लस के साथ तो कोमा बी sin थीटा हो जाएगी, ठीक। और जब ये हमारा कितना हो, ए cos थीटा और बी sin थीटा हो किसका, इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। और यहां से ये वाली दूरी लेकर के क्या कर दिया जाए, स्क्वायर कर दिया जाए, मतलब निकाल दिया जाए, ठीक है। तो यहां से ये रेडियस लेकर के इसका अगर सर्कल खींच देते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी सर्कल कहते हैं, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इलिप्स। अब पढ़ेंगे क्या, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इलिप्स पढ़ेंगे जाके और समझेंगे कि पैरामेट्रिक फॉर्म की इलिप्स की क्या होती है, ठीक है ना। तो लिखेंगे जाके पैरामेट्रिक ऑफ इलिप्स, पैरामेट्रिक ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स, ठीक है, क्या होती है, देखो अगर हमारे एक्स का मान ए cos थीटा, वाई का मान बी sin थीटा है, तो इसके लिए जो होती है इक्वेशन होती है हमारे पास बी एक्स cos थीटा प्लस के साथ ए वाई sin थीटा कितना होता है, माइनस के साथ क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 0। तो दिस इज पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स की हो जाएगी जाके, ठीक। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा जाके कि हम केवल पोर्शन पे चलते हैं, उसकी इक्वेशनें बताते जा रहे हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं लिख रहे, ठीक है। तो ये होगी, इसके बाद देखना क्या करना है। अब यहाँ पे, अब इसके बाद ये होगी, अब नॉर्मल पढ़ लेते क्या है, इसके बाद क्या हमारा अगला टॉपिक है, नॉर्मल, ठीक है। देखिए अब पढ़ते हैं नॉर्मल को, तो नॉर्मल को समझेंगे जाके और उससे कैसे प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मल, और हिंदी में कहेंगे जाके अविलंब, अविलंब, क्या कहेंगे जाके, नॉर्मल या अविलंब, ठीक। अगर कोई टेंजेंट खींचा गया है, उस पर अगर कोई ऐसी लाइन खींच दी जाए जो उस पर कैसी हो, परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे जाके, नॉर्मल कह देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें नॉर्मल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना। तो पहले आए पॉइंट फॉर्म, नंबर 1 में लिखते हैं पॉइंट फॉर्म,
अगर पॉइंट फॉर्म दे रखी है इक्वेशन, हमें पॉइंट दे रखे हैं और हमें इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं? जो अगर कोई क्या है यहाँ पे, मान लीजिए ये इलिप्स है, ठीक है ना, और इस पे कोई टेंजेंट ये खींचा गया, ठीक, और इस पर ये नॉर्मल है, ठीक। अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, तो जब ये नॉर्मल है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर, तो अब ये पॉइंट x1 है कोमा ये y1 है, ये कौन सा बिंदु है? x1 और ये हमारा y1 है। तो अब यहाँ पर तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या निकालते थे? x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस के साथ y1 अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 ये हो जाता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका स्लोप क्या निकालेंगे जाके? एम का मान निकल के आ जाएगा जाके, स्लोप अगर हम निकालेंगे जाके माइनस बी स्क्वायर बट्टे बाई आ जाएगा और ए स्क्वायर बट्टे हमारा कितना आ जाएगा? एक्स। तो ये स्लोप निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर अब ये किसका है? टेंजेंट का है, सॉरी ये टेंजेंट का हो गया जाके, ठीक है, स्लोप ही हो गया जाके। ये अगर हम नॉर्मल का स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो ये कैसा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा जाके। तो यहां से m बराबर निकल आएगा जाके बाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर एक्स। ये हमारा स्लोप निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे y1 और यहाँ पे ये एक्स, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा, ठीक। अब यही वाला बिंदु यहाँ से होकर के जाता है, तो अब इसके लिए यहाँ पे क्या समीकरण हो जाएगा? y माइनस के साथ y1 और m का मान कितना है? ए स्क्वायर वाई बट्टे बी स्क्वायर x1, ठीक है ना, यहाँ पे भी और कॉमा x माइनस के साथ x1। ये हमारा क्या हो गया जाके? पॉइंट अगर कोई दिया है तब हम किस तरह से स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं, ठीक। अब इसी के बाद देख लीजिए, अगर हमें पैरामेट्रिक फॉर्म हो, क्या हो? पैरामेट्रिक फॉर्म। नंबर 2 पे है, क्या है? पैरामेट्रिक फॉर्म। तो वो हमारी क्या होती है? अगर यही बिंदु क्या हो जाए? a cos थीटा और b sin थीटा हो जाए जाके, ठीक ना। तो हम कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाता है। अगर हमारा बिंदु क्या है यहाँ पे? a cos थीटा क्या हो? यही वाला जो बिंदु है ये क्या हो जाए? a cos थीटा हो जाए और b sin थीटा हो जाए। क्या हो जाए? a cos थीटा और b sin थीटा हमारा हो जाए। तो ये वाले बिंदु यहाँ पे रख दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा? बाई माइनस के साथ हमारा हल होके आ जाएगा जाके बाई माइनस के साथ b sin थीटा इज इक्वल टू b sin थीटा इज इक्वल टू a बट्टे b टेन थीटा x माइनस के साथ a cos थीटा। ये हमारा क्या होगा जाके? पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी। इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो इसका रिजल्ट और अच्छा आ जाएगा जाके। इसका रिजल्ट जो आता है वो आ जाएगा जाके ax cos थीटा ax sec थीटा, ठीक है ना, ax sec थीटा माइनस के साथ b बाई माइनस के साथ b बाई कोसेक थीटा, एक मिनट, साइन थीटा लिख दिया हमने, b बाई कोसेक थीटा, ठीक है ना। अब और बचेगा जाके हमारे पास इसी के बाद बराबर में ए स्क्वायर माइनस साथ बी स्क्वायर। ये इसको सॉल्व करने पर हमें ये और मिल जाएगा जाके, ठीक है ना, समझ गए। अब यही है, तो अब ये एक तो पॉइंट फॉर्म हो गई, ये हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म हो गई। अब इसके बाद आता है स्लोप फॉर्म। क्या आता है यहाँ पे? स्लोप फॉर्म, यहाँ पे लिख दीजिए स्लोप फॉर्म। क्या होता है? बाई बराबर हमारा क्या होता है? एम एक्स प्लस के साथ सी। अब सी की वैल्यू यहाँ पे उठा करके रख देनी है, तो भाई हमारा क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ फॉर्म निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये होती है हमारी सी की वैल्यू, हम पढ़े थे जाके। सी की वैल्यू क्या होती है? एम ए स्क्वायर माइनस साथ बी स्क्वायर बटे अंडर रूट में
ए स्क्वायर प्लस के साथ एम स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये स्लोप ऑफ निकालते इस तरह से, ठीक। तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, जब y बराबर एम एक्स प्लस माइनस के साथ c की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा m कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस माइनस के साथ बी स्क्वायर बट्टे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस के साथ एम स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक। ये हमारा स्लोप फॉर्म आ जाएगी जाके, ठीक। इस पे क्वेश्चन आएंगे जाके, तो आपको जैसे जिस फॉर्म में दे रखा होगा जाके उस फॉर्म में आप निकालना सीख जाएंगे जाके, ठीक है ना। अब देखिए एक कंडीशन है कि अगर कहीं पूछ लिया जाए इलिप्स पर नंबर ऑफ कितना नॉर्मल, तो उसके आंसर आ जाएगा कितना हमारा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ द नॉर्मल कितना खींचा जा सकता है 4, ठीक है ना। अब बढ़ते आगे अगले पॉइंट पर, ठीक। दे रखा है तो मतलब कि हमें पैरामेट्रिक फॉर्म निकालनी है, ठीक है ना। तो वहां पे हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म तो सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, क्या था हमारा, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारा क्या हो जाएगा जाके, नॉर्मल होता है बाई माइनस के साथ ए कॉस थीटा बराबर बी स्क्वायर माइनस के साथ y1 अपॉन ए स्क्वायर x1, ठीक है ना, a1 x1 और इधर कितना, ओ सॉरी x1 y1 और हाँ x माइनस के साथ b साइन थीटा, ठीक। दो बटे यहाँ पे आ जाएगा a अपॉन बी टेन थीटा और x माइनस के साथ b साइन थीटा, कितना आ जाएगा हमारे पास b साइन थीटा, ठीक है। तो अब यहां से हम a का मान निकाल लें और b का मान निकाल लें, तो ये वाला हमारा करेगा जाके कितना काम, b का काम करेगा, यहां से करेगा जाके जो x स्क्वायर होता है वो हमारा b स्क्वायर का काम करता है, तो b बराबर आ जाए कितना हमारा 1, और ये वाला जो y स्क्वायर का जो गुणक होता है वो किसका काम करता है, हमारा a स्क्वायर का काम करता है, ठीक है ना। तो ये वाला a स्क्वायर बराबर हो जाएगा जाके हमारा कितना हो, तो b a बराबर कितना आ जाएगा 2, वैल्यू लगा देंगे तो y माइनस के साथ 2 और sec cos 60, यानी कि ये कितना हो गया जाके 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है ना। अच्छा पहले लगा दिया जाए तब उसके बाद किया जाए, cos π/3 और ये हो जाएगा था कितना 2/1 tan π/3, ठीक है ना, और x माइनस के साथ 1 और sin π/3, तो ये हो जाएगा था कितना y माइनस के साथ 2 गुणा 1/2 बराबर 2 गुणा sin 60 √3 और x माइनस के साथ कितना आ जाएगा कि यहाँ से हमारा √3/2, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर ले तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, y माइनस के 1 इक्वल टू आ जाएगा 2√3x, और यहाँ से ये खत्म और 3 का गुणा कर देंगे माइनस के साथ 3 ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y बराबर आ जाएगा कितना 2√3 और इसमें ये जुड़ जाएगा तो माइनस के साथ 2, ये हमारी क्या है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा जाके। अब ये स्लोप फॉर्म होगी जाके, अब बढ़ते हैं एक पॉइंट फॉर्म में सवाल कर लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट फॉर्म में करने के लिए देखिए सवाल हमारा क्या अगला, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
find the equation of normal to the ellipse to the ellipse x स्क्वायर प्लस के साथ 2y स्क्वायर बराबर 4 एट द पॉइंट 1,2 √2 माइनस के 1। ये कर लीजिए, थोड़ा कठिन सवाल बना लेते हैं, ठीक है ना। अब जैसे किया था वैसा ही सवाल है, नॉर्मल तरीके से करेंगे जाके। तो हमारी तो क्वेश्चन ये रहा, तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा जाके, यहां से देखिए पॉइंट दे रखा है और इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो सीधा सीधा हमारा सवाल था उसका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए फॉर्मूला था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा जाके y माइनस के साथ y1, ठीक है ना, y माइनस के साथ y1 और ए स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर। तो यहाँ पे था हमारा कितना, ए स्क्वायर y1 बी स्क्वायर बट्टे x1 ये था, इंटू x माइनस के साथ x1 था, ठीक। अब यहाँ पे हम वैल्यू लगा देंगे, ए स्क्वायर का मान यहाँ से कितना आ जाएगा जाके, ये हमारा कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा जाके, बी स्क्वायर बराबर 1, तो बी बराबर आ जाएगा 1, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी जाके 2, तो ए बराबर आ जाएगा कितना हमारे पास √2। क्लियर है। अब यहाँ पे लगा देते हैं, तो यहाँ पे ये x1 है और ये हमारा y1 है, तो ये x माइनस के साथ 1 हो जाएगा जाके, ए स्क्वायर मतलब कि ए स्क्वायर मतलब 2 इंटू y1 माइनस के साथ 1 बी स्क्वायर का मतलब यहाँ पे कितना हुआ जाके 1 इंटू x1 का मान √2 x माइनस के साथ √2, ठीक। ये आ जाएगा y माइनस के साथ 1 माइनस के 2 अपॉन √2 और x माइनस के साथ कितना √2, ठीक। क्लियर है। अब यहां से इसको भाग दे दे तो ये √2 बार चला जाएगा जाके, ठीक। तो y माइनस के साथ ये प्लस के साथ कितना हो जाएगा √2 x √2x बराबर प्लस के साथ √2 ये 2 हो जाएगा, ये जाएगा प्लस के साथ 1, तो ये हो जाएगा 3। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल करके आ गई है, ठीक है ना। इक्वेशन ये हमारी निकल करके आ गई, ठीक है। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा जाके। अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए डायामीटर, ठीक। हिंदी में क्या कहते हैं, व्यास। क्या कहा जाता है इसको, क्या कहते हैं हम, व्यास कहते हैं, ठीक। अब देखिए इलिप्स हमारा क्या है, ये है इलिप्स, ठीक ना। अब यहाँ पे कहता है कि अगर इसका मिड पॉइंट ले लिया जाए, किसका, डायमीटर का, इसका कार्ड का, जितने भी कार्ड खींच दिए जाए, ये सारे कार्ड हैं, ठीक ना, और इन सबका क्या ले लिया जाए, मिड पॉइंट ले लिया जाए, ये तो इनसे जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, हमारी डायमीटर कहलाएगी जाके, ठीक। और ये जितने भी कार्ड है वो कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। तो इस वाले कार्ड की जो इक्वेशन मान ली हमने, y बराबर क्या mx, ठीक। तो ये वाली हो जाएगी y बराबर m/x, ठीक है। इस तरह से ये सारी प्लस के साथ c और हो जाएगी, ठीक है। तो ये जितनी भी इक्वेशन है ये किसकी, डायमीटर की इक्वेशन हो जाएगी जाके। और इनके मिड पॉइंट से होने जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, हमारी डायमीटर कहलाएगी जाके, ठीक है। और इसी तरह से हमारा, तो इसको लिखते हैं द लोकस ऑफ मिड पॉइंट
मिड पॉइंट देखिए, तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि द लोकस ऑफ मिड पॉइंट, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है ना, किसके मिड पॉइंट ऑफ पैरेलल क्या है कार्ड, ठीक है ना, पैरेलल सिस्टम ऑफ पैरेलल कार्ड लिख दीजिए। क्या होगा, क्यों एक तो है ना सिस्टम ऑफ SYSTEM सिस्टम ऑफ पैरेलल कार्ड सिस्टम ऑफ पैरेलल कार्ड, ठीक है ना, ठीक, सिस्टम ऑफ क्या लिखा है पैरेलल कार्ड, ठीक, ऑफ एन इलिप्स ठीक है, इज कॉल्ड डायमीटर, ठीक है। अब हिंदी में समझ लीजिए, अगर कोई एक वृत्त वो इलिप्स दे रखा है, वो दीर्घ वृत्त दिया है, ठीक है ना, उसका अगर हमें डायमीटर निकालना है तो डायमीटर डेफिनेशन लिखनी है, तो क्या है कि मतलब कार्ड मतलब होगा जाके तुम्हारा जीवा का एक निकाय जिसके मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, का व्यास कहते हैं, ठीक। तो अब इक्वेशन ऑफ द डायमीटर हमारी क्या हो जाएगी जाके, ये होती है y इक्वल टू माइनस के बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर और एम स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ हमारी निकल आएगी जाके, ठीक है ना, ये हमारी क्या कहलाती है, इक्वेशन ऑफ डायमीटर, ठीक। अब यहां पे देखिए, अब बढ़ते हैं हम अगले बिंदु पर, कॉन्जुगेट डायमीटर। क्या है कॉन्जुगेट डायमीटर, कॉन्जुगेट डायमीटर, इसको हिंदी में कहें सयुग्मी व्यास, सयुग्मी व्यास, ठीक है। कॉन्जुगेट डायमीटर का मतलब ये हुआ जाके कि वह व्यास जो इसी का हो मगर इसी के मध्य बिंदुओं से होकर के कैसा हो जाए, किसके जो व्यास दे रखे उसी के मध्य बिंदुओं से जाने वाले रेखा को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट डायमीटर कहते हैं, जो दोनों तरफ आपस में काट करके चला जाए, ठीक है ना, क्लियर है। तो अब देखिए कॉन्जुगेट डायमीटर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी जाके हमारी, वास्तव अगर टू डायमीटर और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो एक क्या कहलाते हैं जाके, कॉन्जुगेट डायमीटर कहलाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो दोनों का जो यहाँ पे कोई बराबर जैसे y बराबर हमारा दे रखा है mx प्लस के साथ c, यहाँ पे जितनी भी ये दे रखी है ना ये m, तो कॉन्जुगेट की और तुम्हारी नॉर्मल की दोनों की स्लोप होगी वो आपस में कैसी होगी जाके, बराबर होगी जाके, ठीक है ना। तो इसी पे बेस पे कुछ अब यहाँ पे देखिए इसका, तो इसका भी समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस के बी स्क्वायर एक्स बट्टे ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये कॉन्जुगेट डायमीटर की क्या हो जाएगी जाके हमारी
इक्वेशन हो जाएगी जाके, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा ना सब करके हम सीधा सीधा सवालों पर आते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है कि ये थ्योरी आपको समझ में आई होगी। जाके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों पर। क्या है हमारा, देखिए इसका पहला सवाल हमारा क्या है कि पहला सवाल है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायमीटर। क्वेश्चन है हमारा पहला, फाइंड द diameter of, find the equation of diameter, find the equation of diameter to the ellipse, to the ellipse x स्क्वायर बट्टे 4, x स्क्वायर बट्टे 4 प्लस के साथ y स्क्वायर बट्टे 2 इज इक्वल टू 1 फॉर विच सिस्टम ऑफ कार्ड, for which system of card are given by y। हमें कार्ड की इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 2y, 3x माइनस के 2y प्लस के साथ 1 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ द डायमीटर हमें निकालना होगा जाके, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, हमें याद होना चाहिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला याद है तो हम इसको तुरंत कर ले जाएंगे जाके। तो सॉल्यूशन क्या है हमारा, देखिए सॉल्यूशन वाई इक्वेशन ऑफ डायमीटर क्या होता है, y इक्वल टू माइनस के साथ बी स्क्वायर एक्स बटे ए स्क्वायर एम स्क्वायर। हमें चाहिए बी स्क्वायर और ए स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ पे ये हो गया जाके हमारा ए स्क्वायर और यहाँ पे हो गया जाके हमारा बी स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक, ये हो जाएगा जाके ए स्क्वायर बट्टे कितना हो जाएगा जाके 4, बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा जाके हमारे पास 2। अब चाहिए एम की वैल्यू, तो एम की वैल्यू कैसे, माइनस एक्स का गुणांक बट्टे वाई का गुणांक। तो अब यहाँ पे माइनस एक्स कितना है, माइनस के 3 और माइनस के 2 कितना आ जाएगा जाके 3/2। ये वाली वैल्यू इस सवाल में लगा देंगे जाके, तो इक्वेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ ऑन इलिप्स निकल के हमारा आ जाएगा। देखिए तो कितना आ जाएगा जाके हमारे पास y इक्वल टू आ जाएगा जाके कितना, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2 है माइनस के साथ, और ए स्क्वायर की वैल्यू है 4 इंटू एक्स तो रहेगा ही रहेगा। एम की वैल्यू है कितना 3/2 यानी कि 9/4 कितना आ जाएगा 9/4 से 4 कट गया जाके, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 2x बटे 9 यानी कि 9y प्लस के साथ 2x बराबर 0। जो इक्वेशन ऑफ द कार्ड हमारी बन करके आ गई है, ठीक है ना। उम्मीद है कि प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा जाके, ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर जो हमारा है। तो अगला प्रश्न हमारा है कॉन्जुगेट डायमीटर से, ठीक है ना। तो वो क्या प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर, कॉन्जुगेट डायमीटर टू द इलिप्स हमें दे रखा है कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन 8 प्लस के साथ वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है। और दे रखा है विद रेस्पेक्ट टू डायमीटर, डायमीटर y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू कितना 3x, ठीक है ना। अब यहां से देख लीजिए
अब हमें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन हम बताए थे जाके, तो इसकी वही इक्वेशन होती है जो हमारी डायमीटर की इक्वेशन होती है, ठीक है, सेम टू सेम रहेगा जाके। तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा जाके यहाँ पे, तो y इक्वल टू क्या होता है, माइनस के साथ बी एक्स बी स्क्वायर अपॉन एक्स ए स्क्वायर और एम स्क्वायर। हमें चाहिए थी ए स्क्वायर की और बी स्क्वायर की वैल्यू और एम स्क्वायर की वैल्यू। तो एम की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी जाके, एम बराबर 3 मिल जाएगा जाके, और बी की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पे, बी की वैल्यू है कितना, बी स्क्वायर बराबर है कितना 9 और ए स्क्वायर बराबर है कितना 8। ठीक, वैल्यू लगा दीजिए तो ये हो जाएगा जाके माइनस के साथ 9 एक्स अपॉन ए का मतलब 8 इंटू 9, 9 से 9 कट गया जाके, तो बाई बराबर आ गया माइनस के साथ एक्स बट्टे 8, तो यानी कि आ जाएगा जाके 8x 8 बाई माइनस के प्लस के साथ x बराबर 0। ये इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर की हमारी इक्वेशन निकल करके आ गई है, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे जाके। अब ये था हमारा आज का टॉपिक खत्म हो गया जी, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम प्रश्नों को आगे की श्रृंखला चलाएंगे जाके, लगभग 20 या 25 या 30 प्रश्नों को लगाएंगे जाके, जो लगभग हर टॉपिक से, हर पूरे पैराबोला हाइपरबोला सबसे 10 या 20 ले लेंगे, 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत है। तो 60 क्वेश्चनों को सीरीज चलाएंगे जाके अगले कल वीडियो आ जाएगी इसकी, ठीक है ना। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई जाके, पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।